नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज की बड़ी खबर जिस पर न्यूज 24 लगातार बना हुआ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई यह खबर है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच संभावित मंत्रियों का लगातार दिल्ली पहुंचना जारी है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद नारायण राणे आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहीं असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल भी गुवाहाटी से रवाना हो चुके हैं, रास्ते में हैं। और उधर एमपी से मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं आज के, और सिंधिया आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जबकि एलजेपी के पशुपति कुमार पारस कल से ही दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। कल ही उनको बुला लिया गया था। इसके अलावा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपीसी सिंह भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, ये बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं इन राज्यों से जो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ज्योतिरादित्य सिंधिया महाकाल के दर्शन के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं क्योंकि लंबे समय से सिंधिया इंतजार कर रहे हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कोई अहम मंत्रालय उनको मिल सकता है। अब उनकी मन्नत दरबार में कितनी पूरी होती है दिल्ली दरबार में, ये देखना होगा। क्या वो जैसा चाहते हैं वैसा मिलेगा। इधर सर्बानंद सोनोवाल भी अपनी ख्वाहिश को लिए दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं और वहां पर जाकर बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। इनमें से कुछ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे और कुछ नेता गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और महाराष्ट्र से जो एक नाम आया है बड़ा, वो है नारायण राणे का। जी हां, अभी तक केंद्र में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के सांसद हैं, लेकिन अब उनको मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है और इसकी संभावना पूरी है। और इधर पशुपति पारस भी, क्योंकि खरीदारी भी की है, इसी से संकेत मिल रहे हैं कि वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कुर्ते की खरीदारी करके पहुंचे हैं दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के अटकलों के बीच संभावित मंत्रियों का लगातार दिल्ली पहुंचना जारी है। लगातार ये हम आपको बता ही रहे हैं। और उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उज्जैन में महाकाल की पूजा की है। दिल्ली आने से पहले सिंधिया ने महाकाल के दरबार में अपनी हाजिरी दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने सभी दौरे रद्द कर दिए हैं, जितनी भी उनकी मीटिंग्स थी वो सब रद्द करने के बाद पूजा की और दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली, उनको बुलाया गया है, उसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। आज दोपहर ये माना जा रहा है कि 3:30 बजे का वक्त है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि एक एक करके सभी नेता को हाईकमान सुन रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसकी क्या इच्छा है, कौन क्या पाना चाहता है और उधर केंद्र ने क्या डिसाइड इन नेताओं के लिए किया हुआ है। लेकिन न्यूज 24 सबसे पहले आपको सुबह से ही लगातार ये चेहरे दिखा रहा है। इनको याद कर लीजिए, कल या फिर परसों, ज्यादा संभावना 8 तारीख की बताई जा रही है जब मोदी मंत्रिमंडल का ये विस्तार होगा और ये चेहरे आपको नजर आएंगे। इसको यहाँ से लगा के प्रमुख पुजारी दिल्ली से बुलावा आ गया है सर, कितनी बजे निकलना है, क्या यहाँ से मैं जा रहा हूँ कई जगह श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। फिर बीजेपी कार्यालय भी मैं जा रहा हूँ, 2-3 लोगों के यहाँ भी जा रहा हूँ और ऐसा ही विस्तृत दौरा। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यूज 24 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सभी को टीवी स्क्रीन पर आप लाइए। विपिन भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और वो क्योंकि सिंधिया के बारे में पूरी जानकारी हमें देने वाले हैं। उसके बाद हम बिहार का भी रुख करेंगे, उत्तर प्रदेश का भी हम रुख करेंगे। तमाम जगह पर हलचल जारी है। और सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आ रही हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके दिल में क्या है, वो क्या पाना चाहते हैं, इसको लिए वहां से निकल चुके हैं या निकलने वाले हैं, ये अपडेट आप करेंगे। लेकिन महाकाल के मंदिर में जाके दर्शन किया है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी बड़ी इच्छा होगी जिसके इंतजार में वो पिछले 1 साल से हैं। विपनेश, बिल्कुल सही बात है कि लगता है कि महाकाल ने उनकी मुराद सुन ली है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं। 4 दिन का यहाँ दौरा कार्यक्रम था, जिसमें 4 तारीख को यहाँ आए थे मंदसौर, नीमच, और आज उनको दोपहर 2:30 बजे उन्हें देवास पहुँचना था। लेकिन इसके बाद अचानक एक कहा जा सकता है कि ऐसा प्लान बना कि उनको अब दिल्ली रवाना होना होगा। 3:30 बजे की उनकी फ़्लाइट है, यहाँ से निकलेंगे। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जब 15 महीने पहले जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उसके इनाम का इंतजार ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद कर रहे थे। और अब माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की वो मुराद पूरी हो सकती है
केंद्रीय के दरवाजे उनके लगभग तय माने जा रहे थे कि आज से 15 महीने पहले उनके खुलना शुरू हो गए थे। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि उनको अब केंद्र में एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। और इस पूरी कयास के बीच में सबसे बड़ी बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यहाँ जिस तरह से दौरा कार्यक्रम रद्द किया, तभी से लगने लगा कि अब उनको दिल्ली रवाना होना है, क्योंकि जिस तरह से वो यहाँ पर 4 दिन का पूरा शेड्यूल बना के आए थे, 7 तारीख यानी कल उनको सुबह 9:15 बजे यहाँ से दिल्ली रवाना होना था, लेकिन अचानक उनको दिल्ली से बुलावा आया और दिल्ली की उनको अब यहाँ से रवानगी होगी। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी बात है कि एक बड़ा चेहरा यहाँ मध्य प्रदेश का यहाँ से केंद्र में पहुंचेगा, वो चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस पे सबकी निगाह है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक अहम रोल रहा है, एक अहम रोल सिंधिया का रहा है यहाँ पर बीजेपी की सरकार को वापसी करने में, जो यहाँ पर चली गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बड़ा कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बड़ा विभाग उनके हाथ में आ सकता है। एक बड़ा इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरीके से महाकाल के आशीर्वाद के बाद उन्होंने एक बात कही थी, हालांकि वो इस बात का जिक्र पहले भी कर चुके हैं कि उनको किसी पद या किसी की लालसा नहीं है, वो सिर्फ जनता के सेवक हैं। तो इसके बाद उन्होंने महाकाल के दर्शन भी किए। महाकाल के दर्शन के बाद अब सीधे वो उज्जैन से सीधे दिल्ली पहुंचेंगे, इंदौर होते हुए उनको फ्लाइट होगी और इसके बाद अगला घटनाक्रम क्या होगा, वहां बैठकों का दौर होगा, इसके बाद की स्थिति क्या होगी। लेकिन ये तो तय माना जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अब मोदी जो टीम मोदी के एक नए चेहरे के तौर पर यहाँ पर उभरने के लिए जा सकते हैं। लेकिन एक और है विपनेश, जो बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस के जो उनके समर्थक हैं, जो बीजेपी में आए थे, वो लगातार इस बात की मांग उठा रहे थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि 15 महीने का एक लंबा इंतजार होता है। इस बीच में काफी बार ऐसा भी मौके आए थे कि लगता था कि मोदी कैबिनेट में विस्तार होगा, अब होने वाला है, लेकिन ये भी एक टलता गया कहा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं विपिन की अब उनकी इच्छा पूरी हो पाती है या फिर नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जेडीयू को विस्तार में कैबिनेट सीट मंजूर नहीं है। सूत्रों के मुताबिक जो जेडीयू चाहती है कि उसे कैबिनेट विस्तार में 2 कैबिनेट और 1 राज्य मंत्री का पद दिया जाए। अब आगे की बातचीत के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो जेडीयू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे हाईकमान के सामने, और शाम में वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। तो अपनी पार्टी की मांग को सामने रखेंगे। और अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बीजेपी जेडीयू को 1 केंद्रीय मंत्री और 2 राज्य मंत्री का पद देने को तैयार है। और इस पर ज्यादा अपडेट सौरभ कर रहे हैं। मैं आती हूं सौरभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि हम चाहेंगे कि पार्टी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी मिले। कुशवाहा से बात की है संवाददाता सौरभ कुमार ने, सुन लीजिए फिर उनका रुख करते हैं। वक्त हमारे साथ जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। सर, ये बताइए कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, पार्टी क्या चाहती है? जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय विस्तार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होगी। और पार्टी क्या चाहती है, हम लोग के पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी नेता इस पर बताएंगे। और हम लोग का जो आप जो चाह रहे हैं तो इस पर विस्तार से तो विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। कौन लोग मंत्रिमंडल में कौन सा जगह मिलेगा, कौन लोग बनेंगे, ये तो विशेषाधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। हम तो संगठन की बात करते हैं। हमने संगठन को मजबूती के लिए संकल्प लिया है, और जो हमारा मिशन है 2024 और 2025, उस पर हम विस्तार से बात कर सकते हैं, उस पर हम डिटेल बताएंगे। सर, पिछले बार 1 पद मिला था तो जदयू नाराज हो गई थी। इस बार जदयू क्या चाहती है, पार्टी क्या चाहती है, कितना पद मिले? हमने स्पष्ट कहा है, संकेत दिया है कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, निश्चित रूप से सामने आ जाएगी। समझे, यहाँ केंद्र में भी और यहाँ भी बिहार में एनडीए एक साथ है, एकजुट है, पूरी सरकार चलेगी। जिस अनुसार आपके एमपी हैं उस अनुसार से मंत्री पद का कोटा मिलना चाहिए। हमने स्पष्ट कहा है कि इस मंत्रिमंडल में कौन सा मंत्री कौन बनेंगे और कौन कितना जगह मिलेगी, ये विशेष अधिकार माननीय प्रधानमंत्री जी का है। और हम इतना ही आपको संकेत देना चाहते हैं कि हम जनता दल यूनाइटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल होगी। तो हमारे साथ थे प्रदेश अध्यक्ष। इनका साफ कहना है कि इस बार जदयू चाहती है कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। सौरभ के पास हम चलेंगे, लेकिन ये आपकी टीवी स्क्रीन पर कौन कौन से चेहरे हैं जो मोदी की टीम की
नए चेहरे हैं। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम शामिल है और वो वहां से 3:30 बजे रवाना भी होने वाले हैं। मध्य प्रदेश से दिल्ली के लिए आ रहे हैं। उम्मीद है कि बड़ी जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। सर्बानंद सोनोवाल ये अगला नाम इस लिस्ट में। टीम मोदी के नए चेहरे, पुरानों की छुट्टी कुछ की कर भी दी गई है। सुशील मोदी अगला नाम, डिप्टी सीएम है बिहार के, इनको भी जगह मिल सकती है, संभावित चेहरे हैं। भूपेंद्र यादव का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। ये नई टीम होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इधर विनय सहस्रबुद्धे, इनका भी नाम आगे चल रहा है। और ये न्यूज़ 24 लगातार आपको बता रहा है कि ये बड़े नाम हैं। और कुछ रीजनल जो पार्टियां हैं उनमें से अनुप्रिया पटेल भी आती हैं उत्तर प्रदेश से, और पिछले टाइम मुलाकात भी की थी, तो इनकी भी संभावना पूरी है। वरुण गांधी को भी जगह मिल सकती है मोदी की टीम में, उनको भी कोई अहम पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। दिलीप घोष, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल में कोई तो हो जो दीदी से टक्कर ले और वहां पर मजबूती चाहती है, इसीलिए दिलीप घोष का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। और वैजयंत पांडा, इनका भी नाम इस लिस्ट में शामिल है। ये बड़े नाम, राज्यों से बड़े चेहरे। मीनाक्षी लेखी का भी नाम इस लिस्ट में आता है जो टीम मोदी में शामिल हो सकती हैं। संजय जायसवाल, ये भी टीम मोदी का हिस्सा हो सकते हैं। नए चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। कल या परसों में विस्तार होना है। और जमयांग नामंग्याल ये भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही नारायण राणे महाराष्ट्र से, ये बड़ा नाम, कद्दावर नेता है, तो बीजेपी चाहती है कि वहां पर मजबूत हो, तो इनको जगह मिल सकती है। प्रवीण निषाद, आपको ध्यान होगा कि पिछली बार अमित शाह ने खुद रीजनल पार्टियों से मुलाकात की थी और उनको अहम जिम्मेदारी की बात सामने निकल कर आ रही थी। और बिहार से पशुपति पारस, क्योंकि चिराग पासवान के चाचा हैं पशुपति पारस, उनके बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं है लेकिन। और आरसीपी सिंह, आप नीतीश कुमार के बेहद खास हैं और एक बड़ा मैसेज लिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और जाहिर सी बात है कि जो बातें वो मांग रखेंगे सामने आला कमान के, वो नीतीश कुमार की ही मांग होगी। तो टकराव क्या इस बार भी देखने को मिलेगा या फिर सॉल्यूशन मुलाकात में निकल जाएगा, बातचीत में। सौरभ, आपके पास ही आ रही हूं। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और जो वो बात वहां पर रखेंगे मांग, जाहिर सी बात है वो नीतीश कुमार की मांग होगी। तो मेरा सवाल ये है कि पिछली बार तो नाराजगी थी, इस बार भी बनी रहेगी या फिर दूर कर सकते हैं हाईकमान इस नाराजगी को? जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है कि क्या इस बार जदयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगा या पिछले बार की तरह इस बार भी उसे अपना कोटा, यानी जो जदयू चाह रही है उसे नहीं मिलेगा, तो क्या इस बार भी बात बिगड़ जाएगी? सबसे बड़ी बात है कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो शुरू से इस बार बीजेपी से वही बात कर रहे हैं। तो आज बीजेपी ने उन्हें बुलाया है और यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर पार्टी चाहती क्या है, तो निश्चित रूप से एक तालमेल बैठाने की कोशिश होगी। हालांकि जो जदयू की मांग है कि उसे 2 कैबिनेट और 1 स्टेट लेवल का मंत्री पद चाहिए, हालांकि बीजेपी चाहती है कि 1 कैबिनेट और 2 स्टेट मंत्री पद दिया जाए, तो निश्चित रूप से बैठने के बाद ही कोई बातचीत का समाधान हो सकता है। और सही कहा कि बैठने के बाद ही कुछ बातें क्लियर हो पाएंगी कि क्या हाईकमान सुनते हैं और क्या कुछ कहा जाता है। मैं लौटती हूँ आपके पास। और रमन, ये क्या जो डिमांड पार्टियों की तरफ से हो रही है वो पूरी होंगी या फिर दिल्ली में तय कर लिया गया है पहले से ही कि किसको क्या देना है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी होगी सुनना? देखिए, पिछली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था तो जेडीयू के सभी नेता, आरसीपी सिंह सहित जो तमाम नेता थे जिन्हें लगता था कि मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे, लेकिन उनके पास कोई फोन तक नहीं गया। लेकिन इस बार का संकेत बिल्कुल अलग है। इस बार आरसीपी सिंह, जो कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जेपी नड्डा ने बुलाया है बातचीत करने के लिए। साफ सही आपने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले ही तय कर दिया है और उनका बयान आया था कि संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में भागीदारी हो, यानी कि जनता दल यू के जितने सांसद हैं उनके हिसाब से मंत्रिमंडल में उसको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनता दल यू की एक बाध्यता भी है कि ललन सिंह बड़े नेता हैं। आरसीपी सिंह अगर जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो ललन सिंह का दावा बनता है कैबिनेट मंत्री के पद पर, और 2 जो राज्य मंत्री हैं उसको लेकर बीजेपी काफ़ी सकारात्मक है कि वो जनता दल यू को देने में कोई दिक्कत महसूस नहीं कर रही है। ऐसे में 2 जो राज्य मंत्री का पद है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से नीतीश कुमार तय करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे को मिलेगा और दूसरा कुशवाहा समाज के किसी सांसद को मिलेगा। यानी कि जो बाकी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस राज्य में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष फैसला करेंगे कि उस राज्य से ज्यादा
भागीदारी हो केंद्रीय मंत्रिमंडल में। इसमें उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब से लेकर कई ऐसे राज्य हैं, उत्तराखंड का मामला भी है, तो कई ऐसे राज्य हैं जिनसे भागीदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज़्यादा मिल सकती है। और आपने सही कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सर्बानंद सोनोवाल जो कि अभी तक असम के मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह पे हेमंत बिस्वा शर्मा को बनाया गया, तो इनको जरूर केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। आप सही कह रहे हैं रमन, क्योंकि नाराजगी भी तो दूर करनी है, बैलेंस बनाकर चलना है, तभी कुछ बात बन पाएगी। दीपक, नारायण राणे का जिक्र बहुत तेजी के साथ हो रहा है। अगर उनको जगह दी जाती है तो फिर जितना उनका इलाका है, रत्नागिरी और आसपास के जितने इलाके हैं, कितनी मजबूत बीजेपी हो जाएगी महाराष्ट्र में? जी, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं नारायण राणे, और इस वक्त वो गोवा से निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। कनकौली में थे वो, और बीजेपी इसलिए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना चाहती है क्योंकि जो कोकण का इलाका है वो एनसीपी और शिवसेना का गढ़ माना जाता है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में वहां पर किस तरह से नारायण राणे की पकड़ हो, इसको ध्यान में रखते हुए उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। उन्हें जेपी नड्डा के ऑफिस से फोन भी गया हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बीएमसी इलेक्शन भी सर पर है, यानी कि ये अगले साल की अगर बात की जाए तो शुरुआती महीनों में बीएमसी इलेक्शन है और 35,000 करोड़ का बजट है। और कोकण से महाराष्ट्र के अगर कोकण की बात की जाए, कोकण से भारी मात्रा में लोग मुंबई में रहते हैं, और बीएमसी इलेक्शन के दौरान इसका काफी असर देखा जाता है। और यही वजह है कि जब गणपति का सीजन होता है तो नारायण राणे और उनके बेटों के द्वारा कनकौली जाने वाले तमाम जो महाराष्ट्रियन हैं उन्हें भेजा जाता है। तो ऐसे में बीएमसी इलेक्शन पर भी इसका असर पड़ना तय है। बिल्कुल दीपक, आप सही कह रहे हैं कि बीएमसी इलेक्शन पर भी इसका असर होगा। बीजेपी मजबूत तो होगी इस इलाके में। मैं लौट रही हूँ, और कुमार गौरव, जिनको कॉल गई है, बुलाया गया है, सब तेजी के साथ दिल्ली पहुंच रहे हैं, तो माना जा रहा है कि इनका पक्का है कि ये मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं, ये माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिन लोगों को भी फोन जा रहा है और अपनी यात्राएं रद्द करके दिल्ली बुलाया जा रहा है, उसके पीछे मैसेज सीधा है, क्योंकि ये जो कॉल जा रहा है अभी प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं जा रहा है, अभी वो भाजपा हेडक्वार्टर से जा रहा है, यानी कि बीएल संतोष और जेपी नड्डा के कार्यालय से इन सभी नेताओं को कॉल जा रहा है। मतलब उनकी बातचीत पहले पार्टी नेताओं से होगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि उन्हीं लोगों को फिर बाद में जब 8 तारीख को सुबह कैबिनेट का विस्तार होगा तो यानी कि कल उनको फोन जाएगा पीएमओ की तरफ से भी। तो कुल मिलाकर जो भी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, 99.9% केसेज में आप मानकर चलिए कि वो केंद्र में उनको जो कैबिनेट सफल हो रहा है उसमें उनको जगह मिलेगी। नाम सर्वविदित है, सर्बानंद सोनोवाल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, नारायण राणे हैं, और बिहार से चूंकि सहयोगियों की बात है तो अभी उसमें कुछ पेच है, कुछ सीटों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कितना बर्थ उनको मिलेगा, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है सहयोगी जेडीयू के साथ। लेकिन बाकी अगर सहयोगियों की बात की जाए तो बाकी सहयोगियों के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो सहयोगी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, वो भी मंत्री बनेंगी। तो कुल मिलाकर जो नाम सामने आ रहे हैं, जो भी दिल्ली आ रहे हैं, इसका मतलब है उनको मैसेज है कि आप पहुंचिए, आपको शपथ ग्रहण में शामिल होना है। और इस लिहाज से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ 24 पर आपने देखा ये बड़े नाम, बड़े चेहरे राज्यों से, और इनको कॉल गया है। माना जा रहा है कि आपको 8 तारीख को सुबह यही चेहरे नजर आएंगे जो मोदी की नई टीम साबित होगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।